हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ग्रो सेप टेक में। ग्रो सैपली एंड टेक्निकल इन स्टॉक मार्केट। आज का जो टॉपिक है वो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग के ऊपर है, जो कि कंटिन्यूशन सेकंड पार्ट है लास्ट वीडियो का। इसमें अपन देखेंगे कि हाउ टू ट्रेक एंट्री एंड एग्जिट इन स्कैल्पिंग ट्रेड एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन स्कैल्पिंग। मैं इसको चार्ट के ऊपर मैं आपको प्रीवियस डाटा के ऊपर बताऊंगा कि मैं किस प्रकार करता हूं मार्केट में स्कैल्पिंग और क्या चीज़ें एज ए स्कैल्पर होने के नाते और स्कैल्पिंग में अपने को ध्यान देना चाहिए। वी विल डिस्कस राइट। बिफोर दैट यू प्लीज़ डिस्क्लेमर देख लीजिए। और मैं कृष्ण कुमार दुबे, नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस वीडियो, प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी प्रॉफिट एंड लॉस, राइट। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। तो व्हाट इज़ स्कैल्पिंग? स्कैल्पिंग एक प्रकार का टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग होता है जहाँ पे इंट्राडे ट्रेडर्स जो स्कैल्पिंग करते हैं, जो स्कैल्पर्स होते हैं इंट्राडे ट्रेडर्स, वो बहुत क्विक डिसीजन लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मोमेंटम। बेसिकली स्कैल्पिंग में प्राइस मोमेंटम के बेसिस पे ही डिसीजन लिया जाता है कि प्राइस का मोमेंटम होना चाहिए। फास्ट मोमेंटम में जल्दी एंट्री करेंगे और उसको फटाफट उसको एग्जिट करके क्लोज करेंगे। इवन दैट आप देखेंगे कि जब भी स्कैल्पिंग की बात आती है तो स्कैल्पिंग का ट्रेड 10-15 सेकंड में भी क्लोज हो जाता है और मैक्स टू मैक्स स्कैल्पिंग का ट्रेड 1 से 15 मिनट के बीच में रहता है। और इसको लेने के लिए जो टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया जाता है 1 से 5 मिनट का होता है, राइट। और बेसिकली ऑप्शन स्कैल्पर को यदि आप देखते हैं वो कि ऑप्शन स्कैल्पर होते कौन है। ऑप्शन स्कैल्पर बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि एक दिन में मल्टीपल ट्रेड लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर एंड मार्केट सेंटीमेंट, राइट। तो यदि आप ओवरऑल देखें स्कैल्पिंग में तो यही फास्ट ट्रेड करना है, ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस मोमेंटम के ऊपर देखना है, कुछ इंडिकेटर या चार्ट पैटर्न आप देखते हैं उनके ऊपर करिए, राइट। तो की थिंग्स फॉर स्कैल्पर, यदि आप एक सक्सेसफुल स्कैल्पर बनना चाहते हैं तो कौन कौन सी चीज़ हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको अभी भी क्लियर कर दूं पहले कि ऐसी कोई मैं चीज़ नहीं बताने वाला हूं जो चमत्कार करेगी, राइट। क्योंकि कोई भी होली ग्रिल मार्केट में अवेलेबल नहीं है। और वैसे भी स्कैल्पिंग की यदि आप बात करें तो स्कैल्पिंग के लिए बहुत स्ट्रिक्ट आपको आपके रूल्स बनाने पड़ेंगे। जो मैंने अभी तक का लर्न किया है मैं बिल्कुल आपसे डिस्कस करूंगा। मैंने इस चैनल को बनाया ही आप लोगों की हेल्प करने के लिए। तो चलिए डिस्कस करते हैं की थिंग्स फॉर स्कैल्पर, सक्सेसफुल स्कैल्पर। यदि आपको स्कैल्पिंग करना और स्कैल्पर बनना है सक्सेसफुल तो क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए। तो डोंट बी ए इम्पल्सिव ट्रेडर। बहुत ज़्यादा जल्दी में कभी नहीं रहना चाहिए कि आप मार्केट खुल गया है 9:15 पे, मेरे को ट्रेड लेना है, मेरे को स्कैल्पिंग करनी है, 9:16 पे मैं एंट्री करूँगा, 9:18 पे बाहर निकल जाऊँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पेशेंटली और पेशेंटली आपको वेट करना है कि एक आपका कोई ट्रेड सेटअप आ जाए, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई ये मेरा सेटअप आ गया है। इधर आप जो भी आप फॉलो करते हैं, मैं क्या फॉलो करता हूँ मैं डिस्कस करूँगा चार्ट के ऊपर, आप उसको फॉलो। सपोज करो कि आप 21 डेज़ का मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आप फॉलो करते हैं। जैसे ही आप देख रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी गैप डाउन खुला हुआ है तो ऑलरेडी दूर है, तो आप वेट करिए मार्केट को सेटल होने के लिए। जब मार्केट उस मूविंग एवरेज के पास आ जाए, अब उसके पास आके यदि वो रेजिस्टेंस लेके नीचे जाता है देन आपका एंट्री बनेगा, या वो उसको क्रॉस करके ऊपर जाता है। जब वो क्रॉस करके ऊपर जाता है तो आपको वॉल्यूम को देखना चाहिए कि वॉल्यूम क्या है। यदि मैं बात करूं, यदि 3 मिनट का कैंडल का बात करूं तो 50K का वॉल्यूम इज़ ए सफिशिएंट वॉल्यूम फॉर ब्रेकआउट। आपका ब्रेकआउट फेल नहीं जाना चाहिए। ये प्रोबेबिलिटी है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है कि 50K का यदि वॉल्यूम होगा 3 मिनट के कैंडल में, और यदि वो ब्रेकआउट आएगा मूविंग एवरेज पे तो वो सक्सेसफुल जाता है, ठीक है। दूसरा, ऑलवेज एंट्री जो भी आप लेते हैं वो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ लेना है। और आपको जब आपका ट्रेड आपके प्रॉफिट में आ जाए तो आपको ट्रेल करना है। मीन्स यदि आपने, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी आपने करंट कल आपने कोई स्ट्राइक प्राइस खरीदा 210 रुपीज़ का खरीदा, वो 220 आ गया, तो आपको तुरंत आपको जल्दी से आपका स्टॉप लॉस 212 रुपये, 210 में खरीदा 222 आ गया, 212 पे लगा देना है कि आपका भाई कॉस्ट टू कॉस्ट आपको एग्जिट मिल जाए। उसमें आपको वेट नहीं करना है। और यदि आपको लग रहा है कि आपका जो आपका टारगेट आपने सेट किया था तो आप अपना फटाफट उसमें प्रॉफिट ही बुकिंग कर सकते हैं। और जो भी आपके बिनिंग ट्रेड होते हैं, कई बार ऐसा होता है आपने ट्रेड लिया और पता पड़ा मार्केट आपके ट्रेंड में जा रहा है, मूविंग एवरेज के नीचे आ ही नहीं रहा है, बीवेप के नीचे मार्केट दिख ही नहीं रहा है, राइट। तो उसको ट्रेल करना चाहिए, क्योंकि वो बिनिंग एक बिनिंग ट्रेड आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दे जाएगा। हो सकता है आपको आगे सेक्शन नहीं करना पड़े। और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए, चाहे स्कैल्पर हो चाहे इंट्राडे ट्रेडर हो, उसको सबसे पहले यदि उसका एक टारगेट डिसाइडेड है, यदि वो उसने
प्रॉफिट उसको आ गया है तो टर्मिनल क्लोज करो और एंजॉय द डे, राइट। और आगे आते हैं कि ऑलवेज टेक ट्रेड्स विद द ट्रेंड ऑफ द डे। जो भी आप स्कैल्पिंग करते हैं, आइदर पुट या कॉल, जो भी आपको लग रहा है, अगेंस्ट द ट्रेंड ना करें, ठीक है। अगेंस्ट द ट्रेंड करने में क्या होता है, रिस्क आपकी बढ़ जाती है, तो रिस्क को बेसिकली कम करना चाहिए। जो बात होती है रिस्क एंड रिवॉर्ड की, कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट जिसका अच्छा होता है वो सक्सेसफुल बन ही जाता है, राइट। डोंट यूज़ मोर देन 25% कैपिटल इन अ वन ट्रेड। जो भी आपका कैपिटल साइज है, सपोज करो आप 1 लाख रुपीज़ से अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो 25,000 से ऊपर का कोई आपका ट्रेड नहीं होना चाहिए आइडियली, राइट। इट्स ऑल आपका रिस्क कैपेसिटी क्या है वो आपके ऊपर रहेगा। नो एवरेजिंग लूजिंग ट्रेड, कभी भी जो भी आपका लूजिंग ट्रेड हो उसमें एवरेज कभी नहीं करना चाहिए। केवल एक कंडीशन होती है, क्योंकि लाइव मार्केट की लर्निंग्स अलग होती हैं, बुक की अलग होती हैं। एवरेजिंग आप तब कर सकते हो, कई बार क्या होता है कि आपका ट्रेंड पॉजिटिव है, मोमेंटम के ऊपर है, कई बार वॉल्यूम के साथ अचानक से स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, आपको लग रहा है कि फ्लक्चुएट हुई है प्राइस किसी भी कारण से, मे बी, बट यू आर श्योर, क्योंकि आपका सेटअप सारी चीज़ें बोल रही हैं कि नहीं प्राइस यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं पोजीशन, लेकिन वो भी आपके प्रॉपर प्लानिंग में होना चाहिए, और तब ऐड करना चाहिए कि आपने 25% कैपिटल लगाई है और आप बहुत श्योर हो कि यहाँ से मार्केट पलटेगा, तो 25% वापस से आप ऐड कर सकते हो, और आपके प्रॉफिट आने के, जैसे आपके प्राइस में थोड़े ऊपर आने पे आप 25% रिड्यूस करो, और देन बाकी का उसको ट्रेल करते निकल जाओ। तो वो एक कंडीशन बनती है मार्केट में, कई बार लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ये बोल देना कि होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ, नहीं करना चाहिए आइडियली, बट हाँ कुछ कंडीशन में आप कर सकते हैं। तो हाउ टू टेक एंट्री एंड एग्जिट, तो ऑलवेज फोकस ऑन 1 और 2 स्ट्रेटजी एंड मास्टर इट। आपको आपकी एज बनानी पड़ेगी कि आप कौन सी स्ट्रेटजी में आपको मास्टरी आ रही है। आपको मूविंग एवरेज में आ रही है, बॉलिंगर बैंड में आ रही है, आपको RSI में आ रही है, प्राइस एक्शन पे आ रही है, प्लेन चार्ट पे आ रही है, आपको वो फॉलो करना चाहिए और उसमें आपको मास्टरी करना चाहिए फॉर बिकम ए सक्सेसफुल ट्रेडर, राइट। आइदर स्कैल्पिंग करें, चाहे स्विंग करें, चाहे आप उसको मोमेंटम ट्रेडिंग करें, बट आपको एक फोकस करना पड़ेगा। वो बेस्ट बेट फॉर द सेटअप, और कि आपका जो भी सेटअप है, जो भी आपने प्लान किया उसका इंतजार करें, आइदर उस दिन को ही छोड़ दें, ना करें ट्रेड, आपका सेटअप नहीं आ रहा है। तो चलिए आते हैं चार्ट के ऊपर और डिस्कस करते हैं कि मेरा क्या व्यू है, राइट। तो ये आप देखेंगे अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगा रखा है मैंने 3 मिनट का, और मेरा इसमें सेटअप है बहुत सिंपल, 9 एंड 21 डेज EMA है इसमें, ठीक है। VWAP है डिफ़ॉल्ट सेटिंग में, वॉल्यूम है नीचे आप देखेंगे। तो अपन प्रीवियस डाटा पे बैक टेस्ट करते हैं कि मेरा क्या बनता है, राइट। अपन पीछे कहीं भी चले जाते हैं रेंडमली, राइट। अभी 2-4 दिन को छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ देखें अपन, तो अपन देखेंगे ये जो ब्लू लाइन है ये VWAP है, राइट। आप ये देखें यहाँ पे, अब ये VWAP इधर आया, ये डे ओपन हुआ है 15:03, यहाँ डे खुला ओपन हुआ, राइट। तो चार्ट को बड़ा करते हैं, ये गैप अप ओपनिंग हुई, जब गैप अप ओपनिंग हुई है, राइट, और आप नीचे वॉल्यूम भी, ये गैप अप ओपनिंग हुई है, नीचे वॉल्यूम भी आ रहा है, फॉलोअप में नहीं है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ वेट करना पड़ेगा आपके सेटअप का, लेकिन ये जो VWAP तोड़ा है, राइट, वॉल्यूम कितना है आप देखें, वॉल्यूम इधर दिखेगा आपको, ये वॉल्यूम, ठीक है, ये देखिए वॉल्यूम। जब वॉल्यूम है तो क्या करेंगे आप इसमें एंटर कर जाएंगे, यहाँ पे आपका एंट्री बनेगा, राइट। ये कैंडल के ऊपर आपका, ये कैंडल पे ये VWAP तोड़ने पे आपका एंट्री बनेगा, मैं मार्क करता हूँ, यहाँ आपका एंट्री बनेगा और ये आपका स्टॉप लॉस होगा। सिंपल सेटअप है। अब यहाँ आपने ले लिया एक ट्रेड, आपका एक ट्रेड हो गया, यहाँ पे आप एग्जिट कर देंगे। आप देखिए हैमर टाइप पैटर्न कैंडल बन रहा हुआ है, कैंडल बन रहा है। RSI को आप नीचे देखेंगे, RSI ओवरबूट में है, तो मेरा RSI का जो बहुत सिंपल सा है 85-15, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ सेटिंग, 85-15 और 7 डेज़ का मेरा होता है, राइट। तो ये ओवरबूट हो गया है, ऑलरेडी RSI सिग्नल दे रहा है, तो मेरे को यहाँ प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, राइट। और मैं अब शांति से बैठ जाऊँगा, वेट फॉर सेकंड ट्रेड। अब सेकंड ट्रेड क्या है, ये ट्रेड यदि ट्रेंड पॉजिटिव है तो ये ट्रेड अपन नहीं बनेगा, राइट। आप यहाँ देखेंगे कि कैंडल जितनी भी स्ट्रगल कर रही हैं, ये सारी स्ट्रगल कैंडल हैं, राइट, इनडिसिसिव कैंडल है। तो स्ट्रगल कर रही हैं, यदि बायर सेलर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं तो डिसीजन तो नहीं बनता है, बट हाँ इफ़ यू आर एक्सपीरियंस तो यहाँ पे सेल बनता है, राइट। ये VWAP को तोड़ा है इसने, ये अपने मूविंग एवरेज को तोड़ा है 7 डेज़ को, मगर एक्सपीरियंस यदि है तो आप ले सकते हैं, इसमें भी स्कैल्पिंग ट्रेड बन जाएगा।
कि नीचे आते ही ये बीवेप पे इसने सपोर्ट लिया, वापस से देखिए इस कैंडल देखो सपोर्ट बना, तो ये ट्रेड एक नहीं बनेगा। लेकिन जब अगेन वापस से ये जाता है इधर पे, तो इस कैंडल पे बन जाएगा, बिकॉज ये वॉल्यूम आपको सपोर्ट कर रहा है, आरएसआई ने इधर बीवेप को क्रॉस किया हुआ, तो एक एंट्री आपकी यहाँ बन जाएगी इस कैंडल पे। ठीक है, जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड करेंगे तब आपको ये बहुत क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, अब अपन इसको मार्क करते हैं और 1 मिनट में यदि आप इसको जाके देखेंगे तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। एक एंट्री यहाँ बनेगी जो आप यहाँ एग्जिट कर जाएंगे। एंट्री अप्रॉक्स आपकी 44,065 पे बनी और 100 पे, मतलब 40 पॉइंट यदि आपका 50 डेल्टा का भी है तो आपको 20 पॉइंट मिल जाएंगे। अच्छा ट्रेड है स्कैल्पिंग में, राइट। फिर आप दोबारा इधर आएंगे तो आपका सेफ ट्रेड कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ये बीवेप को इसने तोड़ा, ये इधर क्रॉस ओवर हुआ, तो यहाँ आपका एक एंट्री बनेगा। एंट्री बनने से पहले आपको प्राइस एक्शन को नोटिस करना चाहिए। बेसिकली अभी क्या है कि अब मेरे यदि कुछ आप लोगों को ऐसा कुछ लगता है कि आपको कैंडल स्टिक समझना है, राइट, या कोई भी आपको टॉपिक लगता है समझना है, तो जैसे अभी एक आज मिस्टर आदित्य ने अपना क्यूरी डाला था, उसके बेसिस पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी रात के 2:16 हो रहे हैं, राइट, बट मुझे लगा कि नहीं यार इसको बनाना चाहिए था, बैठ के बना रहा हूँ। तो बेसिकली मेरा कैंडल स्टिक को रीड करने का और समझने का बहुत अलग तरीका है। यदि आपको कैंडल स्टिक पे भी समझना है तो आप प्लीज़ डालिएगा, मैं बिल्कुल एक वीडियो बनाऊँगा। अब आप देखें ये सारी स्ट्रगल कैंडल है, ठीक है। जब कैंडल स्ट्रगल करती हैं इट मीन्स कुछ बड़ा फॉल आने वाला है। सिंपल सा मार्केट का ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस, यदि स्ट्रगल हो रही है मार्केट में तो कुछ बड़ा आएगा। ठीक है, बड़ा आएगा मतलब ये नहीं कि 1000-2000 पॉइंट आएंगे, बट हाँ 100-200 पॉइंट तक आपको आराम से मिल जाएंगे। ये स्ट्रगल करने के बाद आप ये देखिए बीवेप को भी तोड़ा, इधर क्रॉस ओवर भी आया। इस कैंडल में आपको कहीं एंट्री करना है। ठीक है, ठीक है, आपने सपोज करो कहीं भी एंट्री करोगे आपका एक एंट्री आपका यहाँ बनेगा। ये एंट्री करने के बाद आपको वेट करना है ये ईएमए के बेसिस पे। ठीक है, ईएमए के बेसिस पे आप वेट कर सकते हो कि 21 डेज़ का जब भी आकर रेजिस्टेंस सपोज इसको ब्रेक करेगा तो इस कैंडल पे आपको बाहर निकलना है। यहाँ तक अपने ट्रेड को आप होल्ड कर सकते हो। एक चीज़ ये हो गई। इधर आपको जहाँ आपको अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है कि नहीं यार मेरे को एक हैंडसम प्रॉफिट मिल गया है, आप वहाँ पे एग्जिट कर जाइए। ठीक है, तो ये बेसिकली एंट्री और एग्जिट का मेरा जो सेटअप है उसके हिसाब से मैंने आपको बता दिया। फिर भी यदि आपको कुछ क्यूरी लगती है कि नहीं यार हमको कुछ और भी जानना है, कुछ और रिमेनिंग है, तो आप प्लीज़ आइएगा, वी विल डिस्कस इन डिटेल, राइट। मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों के जो भी कमेंट्स आएंगे उसके बेसिस पे मैं अगले वीडियो अपने बनाऊंगा। थैंक यू सो मच एंड हैव ए सेफ ट्रेडिंग, ग्रो सैपली एंड टेक्निकली एंड स्टॉक मार्केट।